अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब कासिम। आज हम लाड़ावल में कर्ड ऑपरेशन देखेंगे। क्रिएट करेंगे, व्यू करेंगे और अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे, वो भी स्मार्ट तरीके से। एक तो वो तरीका होता है जैसे कि हम सारी चीज़ें एक साथ सारी एक क्रिएट करते जाए, एक होता है स्मार्ट तरीका। तो स्मार्ट तरीके होते हैं लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं हमें ना कस्टमाइज़ करनी पड़ती हैं। 100% स्मार्ट तरीका भी मतलब के काम नहीं करता। मैं ये लाड़ावल है और एनएक्स टर्मिनल यूज़ करेंगे आज हम, जो मैंने फ़ोल्डर कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दिया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये रहा सी एम डी, ये रहा एनएक्स सी एम डी। ठीक है, तो हम दोनों को स्टार्ट करेंगे और दोनों को स्टार्ट करेंगे तो मैं कमांड रन करता हूँ लाड़ावल के लिए। तो अभी हम लाड़ावल के अंदर चले जाते हैं। ये रहा लाड़ावल, तो होगा तो हमारा लाड़ावल स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ स्टार्ट, ये रहा लाड़ावल स्टार्ट हो गया। और इसके बाद हम लोग एनएक्स को भी एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, एनएक्स टर्मिनल को तो यहाँ पे करेंगे इंटर, ये भी ऑन हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और ऑन हो गया। तो आज की हमारी जो नई कमांड होगी, फंक्शन कमांड होगी जो हम लोग यूज़ करेंगे, एक तो हम ये वाली यूज़ करेंगे, ये पुरानी वाली ये आपने देखी होगी। ठीक है, और एक ये वाली यूज़ करेंगे, लोड कर्ड ऑपरेशन। ठीक है, तो इसके लिए हमें डेटाबेस वगैरह बनाना पड़ेगा और डेटाबेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे और फिर हम अपनी कर्ड ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग जो डेटाबेस हम लोग यूज़ करेंगे, तो मैं डेटाबेस को क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, अभी डेटाबेस एम्प्टी है, बिल्कुल एम्प्टी है और यही हम लोग कॉपी करेंगे। हम लोग कॉपी कर लेता हूँ, मैं कॉपी कर लिया और उसके बाद यहाँ पर आया और यहाँ पर आया। ठीक है, तो जो env फाइल है उसके अंदर जाएंगे और वसीम कंपनी जो लिखा हुआ है इसको हटाकर कंट्रोल भी कर देंगे। ठीक है, और सेव कर देंगे। सेव कर दिया हमने और सेव हो गया। क्लोज कर देते इसको। फिर इसके बाद हम अपनी कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हमने यूज़ की थी करेंगे। जैसे मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप देख लो पहले इतने तक, उसको भी यहाँ तक। ओके, तो आज हम कर्ड ऑपरेशन यूज़ करेंगे, कर्ड ऑपरेशन जो होता है। ठीक है, और मैं कुछ कंट्रोलर बनाऊंगा इस दफ़ा और बहुत सारी चीज़ें बनाऊंगा इस दफ़ा। तो राउट हमारे रेडी हैं। मैं इसको थोड़ा और छोटा कर दूँ ताकि दोनों बराबर है। ठीक है, कोड का व्यू आपको ज़्यादा नज़र है। ठीक है, मैंने कर दिया। तो पहले हम माइग्रेशन करेंगे। ठीक है, जो हमारी फाइल यूज़ करनी है ना, हमें माइग्रेट करनी है, जो भी हमें करना है। ठीक है, स्टूडेंट का ओके। ठीक है, तो इंटर करते हैं, इंटर, मैंने इंटर कर दिया, अब इंटर। ठीक है, तो क्रिएट हो गया और फिर यहाँ पर है तो हम लोग इसको यहाँ पे मैं दूंगा आईडी। ठीक है, इसको मैं स्ट्रिंग कर लेता हूँ, STRING स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग कर लिया। तो मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है, नाम और ईमेल, नेम ईमेल 77 स्ट्रिंग है और अब मैं इसको माइग्रेट करूँगा। ठीक है, माइग्रेट करूँगा। ठीक है, कमांड लिख लेता हूँ, PHP आर्टिशन माइग्रेट, इंटर। अभी माइग्रेट हो गई। ठीक है, हो गई और हमारा टेबल भी रेडी हो गया। यहाँ पे जाके देख लेते हैं एक दफ़ा। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख लेना ये सारे टेबल बन गए। ठीक है, स्टूडेंट्स का भी बन गया। स्टूडेंट्स के अंदर देखते हैं नेम है, ईमेल और ये दो चीज़ें हैं और आईडी है। ठीक है, तो
हमने नेम को यूनिक, ईमेल को यूनिक नहीं किया, हमें ईमेल को यूनिक करना था, लेकिन तब मसला नहीं, देखते आगे। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। अब हमारा काम जो होगा वो होगा, ठीक है। ये नहीं चल रहा क्योंकि अब हमने बंद कर दिया था इसको। यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पे मैं फिर से पेज पे आर्टिशन सर्व, ठीक है, एक्टिव, और ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने किया एक्टिव हो गया। तो आज जो हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसका काम हमारा पूरा कंप्लीट है। स्टूडेंट्स जो है वो हमारा वो यूज़ करेंगे। क्लोज कर देता हूँ, और इसके बाद इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। और ठीक है, तो फिर इसके बाद हम राउट्स के अंदर जाएंगे। ये राउट्स, वेलकम, अभी तक वेलकम ही चल रहा है। अब हम अपनी कमांड लिखेंगे, ठीक है। कमांड लिखने से पहले एप्स को ओपन कर लेता हूँ, और HTTP को ओपन कर लेता हूँ, और कंट्रोलर, ठीक है। और फिर इसके बाद रिसोर्सेज कहाँ गया, ये हमारा रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर एक ही वेलकम वाली फाइल है, ठीक है। और अब मैं अपनी कमांड यूज़ करूँगा। कमांड मेरी ये रही, ठीक है। NX टर्मिनल हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और ऑल कमांड्स पे क्लिक करता हूँ, और अब कर्ड नहीं यूज़ करेंगे, ये वाली लाड़ावल नहीं, ये वाली, ठीक है। ये वाली कमांड फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग। आजा कॉपी, ठीक है, क्लोज, कंट्रोल B। अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर जो एडिटर है उसको नहीं यूज़ करेंगे, नो। एडिट एक कर्ड ऑपरेशन में एक और ऑप्शन भी होता है, जैसे कि हम एडिट का पेज अलग से बनाए तो ये इसका ये ऑप्शन है, एडिट उसका ऑप्शन है, लेकिन हम वो वाला ऑप्शन नहीं यूज़ करेंगे। और हम जो यूज़ करेंगे ना, जैसे कि हम कर्ड ऑपरेशन बना रहे हैं, तो हम लोग क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट कस्टमर स्टूडेंट रख लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं स्टूडेंट लिख लेता हूँ, STUDENT, बस स्टूडेंट। अबाउट नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। और इसको क्लोज कर देते हैं। अबाउट को रखते कॉन्टेक्ट को हटा देते, नहीं चाहिए। और क्लाइंट भी हमें नहीं चाहिए, सर्विसेज भी हमें नहीं चाहिए इस दफ़ा, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर लिखा आ रहा है, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल V करके। और होम है, और हमारे फोल्डर का नाम यही है, ये रहा, ठीक है। ये नहीं है, ये लेयर है, ठीक है। ये हमारे फोल्डर का नाम है कंपोनेंट के, और ये आप देख सकते हैं पूरी कमांड, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करूँगा कमांड को। जैसे मैं रन करूँगा तो ये फाइल पूरी चेंज हो जाएगी। ये आपने देख लिया, ठीक है। तो मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा पूरी चेंज हो जाएगी, आप देख सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट, अबाउट, इस तरीके से नज़र आ रहा है हमारा, ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ओके है, ये भी ओके है। और यहाँ पे दो नेम स्पेस भी हमें ऑटोमेटिक सेट हो गए, और इसके बाद कंपोनेंट का फोल्डर भी क्रिएट हो गया, और ये भी क्रिएट हो गया, और टेम्पलेट के अंदर चीज़ें भी आ गई, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा काम स्टार्ट होगा, ठीक है। और अब हम फिर से कमांड के अंदर चलते हैं, और कंट्रोल A करके इसको हटा देते, कि अब हमें नहीं चाहिए। कंट्रोल A,
डिलीट। ठीक है, ख़त्म कर दिया मैंने इसको। और इसके बाद हम ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको और इसको क्लोज, यहाँ पे पेस्ट। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ख्याल रखनी होगी हमें, देख लेते हैं। जैसे कि इसको ठीक है, अब लेयर जो है वो लेयर हमारे पास मौजूद है नहीं, एक दफ़ा देख लेते हैं। साइट के अंदर ये रहा, लेयर्स फोल्डर है। ओके, लेयर्स फोल्डर है, इसके अंदर है लेआउट है, लेआउट ब्लेड फाइल भी है, ये रही माई साइट पेज, ये रहा सही। अच्छा, NX कंट्रोलर होता है, ठीक है, जो NX जो बनाता है ना अपने साथ, NX ज़रूर डालता है। तो मैं स्टूडेंट्स को टारगेट करूँगा, Ctrl+C, ठीक है, और कंट्रोलर की जगह मैं इसको सेट करूँगा Ctrl+V, ठीक है। और इसके बाद जो ये यहाँ पे नीचे आया, नीचे रिसोर्सिस के अंदर ये फाइल है ना, यहाँ पर ये ब्लेड नहीं कॉपी करेंगे हम लोग, जैसे स्टूडेंट्स लिखा है सिर्फ स्टूडेंट्स को ही कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी नहीं हो रहा, मसला नहीं, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ये कैपिटल में ही लिखा हुआ है वैसे भी, स्टूडेंट, ठीक है, कॉपी। और योर ब्लेड फाइल नेम की जगह मैं इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये आईडी रहेगी इसको। अच्छा, इसकी जॉब है, जॉब का मतलब ये है, ठीक है, ये चीज़ें बनेगी, अगर मैं नो करूँगा तो नहीं बनेगी। और नेम और ईमेल ऑलरेडी रो में, आईडी है और बाकी सारी चीज़ें सेट है ऑटोमेटिक, ठीक है। और इसके बाद ये पूरा ओके नज़र आ रहा है, ठीक है, सही। और यहाँ पर मैं गया और इस पर क्लिक करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स में अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा अलग कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, और अब हम यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे, ये पेज चेंज हो जाए जैसा मैंने लिखा है। NX कंट्रोलर है स्टूडेंट का, ये रहा, कहाँ पर है, ये रहा, और फाइल ये रही, डेटाबेस भी है, ठीक है, ये रहा। ये टेबल बने हुए, और कामरान नाम का डेटाबेस है, कामरान कंपनी नाम का, टेबल का नाम स्टूडेंट है, ये रहा। कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ और फिर से एक दफ़ा पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि ओके ही हो ना, काम गलत ना हो, ठीक है, सही है, ठीक है। नेम और ईमेल है, और इसके बाद मैं इंटर करूँगा तो कर्ड ऑपरेशन ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो रेडी हो गया। अब यहाँ पे आ जाते, नहीं यहाँ पे नहीं, हमारा जो कंट्रोलर था ना, ये वाला कंट्रोलर, ठीक है, यहाँ पे सारी फाइल ऑटोमेटिक आ गई, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आरिफ की ईमेल, अभी कुछ भी लगा लेते हैं, सेव। फिर इसके बाद आरिफ के बाद आरिफ खान, सही, ठीक है। और
मैं इसको एडिट करता हूँ, आरिफ खान। ओके, यहाँ पे भी आरिफ लिख देता हूँ, आरिफ अपडेट। ठीक है, फिर इसके बाद इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, डिलीट, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से ना कर्ड ऑपरेशन इजी तरीके से बना लिया। ठीक है तो मैं चाहता हूँ कि कर्ड जो है हमने बनाया वो ज़बरदस्त भी है, बेहतरीन भी है, लेकिन डिलीट भी करता है, एडिट भी करता है। अब मैं चाहता हूँ अबाउट के अंदर भी मैं कर्ड बनाऊँ। ठीक है, अबाउट के अंदर मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे यही अबाउट कॉपी करना है और यहाँ पर आना है, यहाँ पर ये सारी फाइल इक्वल ही होगी और ये स्टूडेंट लिखा हुआ है ना, इसकी जगह लिखना है अबाउट। ब्लेड फाइल जो हमारी है वहाँ पे लिखना है अबाउट। ठीक है, अबाउट। और मैं जो डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अब डेटाबेस में डेटाबेस का नाम अबाउट नहीं रखूँगा, डेटाबेस का नाम रखूँगा वर्कर, WORKERS, वर्कर्स। ठीक है, सॉरी डेटाबेस इन टेबल, मैं गलती से टेबल को डेटाबेस बोल रहा हूँ, टेबल का नाम ये है। ठीक है, आईडी ये ईमेल के साथ इस दफ़ा हम लोग एक और चीज़ रखेंगे, वो होगी एज। ठीक है, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करके लिख लूँगा एज। ठीक है, ये टेबल की रो है, AGE और यहाँ पे भी नेम की जगह भी एज लिखेंगे, AGEH। ठीक है, यस यस वर्कर्स और माई अबाउट कंट्रोलर। ठीक है, अबाउट तो मैं इसे ओके कर लूँगा, ओके करता हूँ। ठीक है, ओके करूँगा, ओके, ओके हो गया। ठीक है, जैसे ही ओके हो गया मैं इसको यहाँ पे अब हटा देता हूँ। तो मैं अब अबाउट पे क्लिक करूँगा, अबाउट पे क्लिक करूँगा तो ये एरर देगा, बोलेगा कि ये एक एरर है। ठीक है, ये एरर बोला कि इस टाइम का इस नाम का इसको कोई टेबल नहीं मिल रहा है, मतलब टेबल है ही नहीं, तो हमें ये टेबल क्रिएट करना पड़ेगा इसी टाइप का। ठीक है, अब हम यही टेबल क्रिएट करेंगे जो हमने टेबल का नाम दिया था। ठीक है, टेबल का नाम क्या था, वर्कर्स। ठीक है, ये रहा वर्कर्स टेबल का नाम है, कॉपी कर लेता हूँ मैं। एक और यहाँ पे क्रिएट वो खोल लेता हूँ, क्रिएट हो गया। ठीक है, लेकिन अभी टेबल क्रिएट नहीं हुआ, हमें इसको माइग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर आया, यहाँ पर डेटाबेस कहाँ पे है, कहाँ गया हमारा, ये रहा डेटाबेस। डेटाबेस के बाद यहाँ पे माइग्रेट लिखा हुआ है, ये वर्कर से यहाँ पे हमें फिर से टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं टेबल बनाता हूँ। तो अब इसको हम लोग माइग्रेट करेंगे, मैंने बना लिया है, मैंने नेम लिखा है, सॉरी यहाँ पे नेम लिखते हैं, यहाँ पे ईमेल होगा, EMAIL ईमेल। ठीक है, ईमेल है और एज है बस। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से मैं सेट करूँगा वर्कर्स। ठीक है, देख लेते वर्कर्स ये ना, हाँ ठीक है, माइग्रेट हो जा, एक्टिव डेटाबेस में टेबल क्रिएट आ गया, और ये वर्कर जो था ना ये अब रेडी है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थे, अब मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, आ गया। ठीक है, लेकिन अब भी इसके अंदर एक मसला होगा, जैसे मैं ऐड करूँगा तो ऐड के अंदर मसला होगा ही होगा। ठीक है, एक एम्प्टी आएगा, तो अब हमें कोडिंग के अंदर सेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम किसके अंदर थे, अबाउट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक ओके, क्लोज कर लेता हूँ इसको मैं, और राउट्स की भी अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब जो अबाउट है ना, अबाउट के ऊपर काम होगा हमारा। ठीक है, अबाउट के अंदर एडिट ईमेल और एज नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंट्रोलर के अंदर एज होगी, फॉर्म के अंदर एज नहीं आएगी। ठीक है, सो इसको सेट करते हैं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एज,
AGEH, ठीक है। एस सेव कंट्रोलर मैं आपको दिखा लेता हूँ, अबाउट का जो हमने सेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं वर्कर आईडी, एज का ये रहा, नाम भी एज का ये रहा, डिलीट में अपडेट में भी एज का है, ठीक है। डिलीट के अंदर सारी ऑटोमेटिक वो कमांड हमारा काम कर देती है, ठीक है। फंक्शन कमांड NX टर्मिनर की ये वाली, लेकिन इसमें हमने एज बनाया था, ठीक है। लेकिन एज जो बनेगी ना हमारी ये तो टेबल तो हमें कंट्रोलर के अंदर क्रिएट करके दे देगा, ठीक है, लेकिन फॉर्म में हमें खुद बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये तो हमारा कंप्लीट है, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एज का भी बना लेता हूँ कॉपी करके, एंटर कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं एज लिख लेता हूँ AGEH, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर भी मुझे एज लिखना पड़ेगा ठीक है। तो ये पूरा कॉपी करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एडिट का है, हम एडिट किसी और पेज से नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं एज तो एडिट को दूसरे तरीके से करते हैं, मतलब कि एक अलग से सेपरेट पेज बनाते वहाँ से डेटा ले आते, लेकिन ये पुराना तरीका है। लेकिन एडवांस में हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, वनीला जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो यहाँ तक ओके है। अब हम अपने फॉर्म के अंदर भी एज को सेट कर देंगे, ठीक है। फॉर्म के अंदर भी एज को सेट करना पड़ेगा, जैसे कि ये हमारा फॉर्म जो है ना एडिट का है, ठीक है। एडिट के अंदर भी एज होनी चाहिए, तो मैं ईमेल के नीचे एज का बना देता हूँ कॉपी करके, और यहाँ पर कंट्रोल V करके सॉरी V, एक तो ये भी कॉपी कंट्रोल V पेस्ट, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, सही से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एज लिख देता हूँ AGEH तो नेम की है ना, उसकी जगह भी हम लोग एज लिखेंगे AGEH, और यहाँ पे भी AGEH, ठीक है। एज लिख दिया मैंने, और यहाँ पे ईमेल नज़र आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं AGEH, ठीक है। और यहाँ पे भी कॉलन लगा कोमा लगा के एज लिखेंगे। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं कर रहा हूँ ES6 से AGEH, ठीक है ये आप देख सकते हो फंक्शन स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। एज मैंने सेट कर दिया और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर भी एज हमें लिखना पड़ेगा, जैसे मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ एज को, और भी हमारे लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ आया, एज को पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद वैल्यू को हटा देना है, वैल्यू की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एज जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट की जगह हम लिखेंगे नंबर, NUMBER नंबर, ठीक है और यहाँ पर भी नंबर लिख लेता हूँ मैं, NUMBER नंबर, ठीक है। एज का एक दफ़ा कीवर्ड देख लेते हैं, एज सही लिखा है, एज सही है, एज सही है। फिर इसके बाद यहाँ पर आए यहाँ पे डबल कॉलम कोमा लगा हुआ है तो एरर देगा। अब सही है, सही, एज सही है यहाँ पे भी एज है, और यहाँ पे जो एज का ये है ना, ये थोड़ा कैपिटल कर लेते, सेव कर लेता हूँ। सही है, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव, और यहाँ पे अब रिफ्रेश करता हूँ। आप देख लो एज का भी आ गया यहाँ पे भी एज का है, ये रहा, ठीक है। आरिफ, यहाँ पे आरिफ लिख लेता हूँ, ARIF आरिफ, आरिफ की एज है 22, ठीक है।
और सेव कर देता हूँ। देखते हैं एरर देता है या सेव करता है। सेव कर लिया, ज़बरदस्त। एडिट में आरिफ की एज 23 कर देते हैं। नाम हम लोग आरिफ खान कर लेते हैं और यहाँ पे 1 2 3 लिख देते हैं। 1 2 3 कर रहे नहीं कर रहा, देखते ना। अपडेट भी कर रहा है, देखें, ज़बरदस्त। डिलीट करता है, यस डिलीट भी कर रहा है। तो ये है कर्ड ऑपरेशन, बिल्कुल सिंपल कर्ड है, बहुत आसान है, ठीक है। 55 एज कर देते हैं सफारिफ की। कुछ और भी डेटा इंसर्ट करते हैं, शोएब ठीक है। 23 एज कर लेते हैं शोएब की, सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कर्ड ऑपरेशन है, जावास्क्रिप्ट के साथ हुआ है, ठीक है। एडिट का यहाँ से आ रहा है ओ एड का यहाँ से आ रहा है और एडिट का यहाँ से आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी एड नज़र आ रहा होगा आपको, ये आप देख रहे होगे एड डेटा। तो यहाँ पे एडिट कर लेते हैं। हमें जावास्क्रिप्ट फॉर्म के अंदर जाना होगा, ठीक है। ये फॉर्म है ना मॉडल, ये बूटस्ट्रैप 5 है, जो नया वर्जन है वो है, ठीक है। हम वो यूज़ कर रहे हैं, पुराने वाला नहीं यूज़ कर रहे तो इसको एडिट डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। एडिट EDIT एडिट, और उसको मैं सेव कर लेता, सेव ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप देखना एडिट डेटा एड डेटा, ठीक है। तो शोहेब के बाद शोहेब, फिर से अब शोएब कासिम, ठीक है। और एज इसकी रखते हैं 25, सेव करता हूँ, ठीक। एज भी आ रही है, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम लाडावल में होम की तरफ जाएंगे। होम एम्प्टी होगा, स्टूडेंट एम्प्टी है क्योंकि स्टूडेंट्स को हमने डिलीट कर दिया था, ठीक है। स्टूडेंट्स के अंदर भी कोई डेटा डालते हैं। काशिफ के बाद काशिफ का ईमेल, सेव, ये आप देखें काशिफ भी सेव हो रहा है। और यहाँ पे अबाउट के अंदर भी देखें अलग अलग है ना। मैंने क्या किया मैंने सिंपल ये कमांड लिखी, फंक्शन कमांड, ठीक है। इसको फंक्शन कमांड बोलते हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने फंक्शन कमांड लिख के ये काम कर दिया, ठीक है। लोड कर्ड नाम है इस फंक्शन कमांड का, ठीक है, जो NX टर्मिनल का है, ठीक है। इसमें हमने लाडावल में कर्ड ऑपरेशन यूज़ किया और NX टर्मिनल को भी यूज़ किया। और ये वीडियोस भी देखें, इसके अंदर मैंने लाडावल का फोल्डर स्ट्रक्चर बताया, इंट्रोडक्शन दिया है। और इसमें NX के अंदर मैंने लाडावल को यूज़ किया, ठीक है। लाडावल का जो क्वेरी बिल्डर है उसको यूज़ किया है। एलेक्मेंट को भी यूज़ करेंगे आगे वीडियो में। और उसमें NX फ्रेमवर्क के बारे में बताया, क्योंकि NX ज़्यादा अच्छा है या कोऑर्डिनेटर, ठीक है। NX कोऑर्डिनेटर का कॉम्पिटिटर है। कोऑर्डिनेटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो नया 4 वाला वर्जन है वो भी मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड ही है और लाडावल की कॉपी है। NX के अंदर 1 पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे Next.js के अंदर बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगली वीडियोस में हम लोग और भी चीज़ें बनाएंगे लाडावल के अंदर, ठीक है। और मैं चैट एप्लीकेशन भी बताऊंगा आपको, 2 टाइप की चैट एप्लीकेशन होगी, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।